जी, आप देख रहे हैं सुखन टीवी और मैं हूं वकास अजीज। वाकया ऐसा है कि मीनार पाकिस्तान जो पाकिस्तान की अलामत है, जो करारदाद पाकिस्तान की अलामत है, जो जद्दोजहद पाकिस्तान की अलामत है, जो तारीख़ पाकिस्तान की अलामत है, जो पाकिस्तान की वक़ार है, जो पाकिस्तान का अना है, जो पाकिस्तान का गुरूर है, वो शर्म से पारा पारा हो गया है। 1947 से पहले हमें तहरीक आज़ादी में जब हमने हिजरत की और पाकिस्तान की जानिब हमारे आबाओ अजदाद आए, तो हमें हिंदू और सिखों से ये शिकवा था कि उन्होंने हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की असमतें लूटी हैं। लेकिन उसी यादगार पाकिस्तान के नीचे 400 पाकिस्तानी मर्दों ने एक आज़ाद पाकिस्तानी निहत्ती मासूम बेचारी लड़की के कपड़े फाड़ डाले। उसको उस दरिंदगी और वहशत का निशाना बनाया कि उन हिंदुओं और सिखों की आत्माएं तो हम पर हंस रही होंगी कि ये भड़वे हमें जो है गिला करते थे, खुद इन्होंने क्या किया है। ये तो हमारे भी बाप निकले, हमसे भी 4 हाथ आगे निकले। पूरी दुनिया हमें लानतें भेज रही है, पूरी दुनिया हम पे थू थू कर रही है, पूरी दुनिया हमें बता रही है कि हम पाकिस्तानी जो अपने आप को बड़ा मुहज्जब होने का दावा करते हैं, ये हमारी औकात है। हमने अपनी औकात हर 2 सतह पर दिखा दी है। उस बच्ची या उस लड़की या उस बहन आयशा अकरम तक तो मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं ये समझता हूं कि इन 400 मर्दों और इनकी 800 आंखों के साथ वो सलूक करना चाहिए जिसके बाद ये इबरत का निशान बने। और फिर उसके बाद इस सोसाइटी में किसी मर्द की ये जुर्रत ना हो, ख्वाहिश, जुर्रत तो दूर की बात है, ख्वाहिश भी ना हो कि वो किसी औरत को गलत अंदाज से देख ले। मर्द तो नाम है तहफ़्फ़ुज़ का, मर्द तो अलामत है वक़ार की। मुझे अपने मर्द होने पर शर्म आ रही है। मुझे अपनी बहनों का सामना मैं कैसे करूंगा? मैं अपनी वालिदा का सामना कैसे करूंगा? मैं अपनी कोलीग्स का सामना कैसे करूंगा? मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है। मुझे इस घटिया और इस रजील सोसाइटी का हिस्सा बनने पर या इसका हिस्सा होने पर शर्म आ रही है। 400 मर्दों को मैं समझता हूं कि उल्टा लटकाना चाहिए मीनार पाकिस्तान के साथ, और उनकी मर्दानगी को काट के भी लटकाना चाहिए ताकि पता चले कि यह है इंसाफ, यह है इंसाफ का बोलबाला। ना कि उस लड़की के टिकटॉक पे और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमें उसके इंटरव्यूज नजर आए, उसकी ट्रेंडिंग 4 दिन के लिए नजर आए, उसका वायरल होना 6 दिन के लिए नजर आए। ये चीजें नहीं चाहिए अब। अगर आज ये इंसाफ ना हुआ, वजीर आला पंजाब साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातों के सरकर्दा रहनुमा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा, पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम, पाकिस्तान के तमाम मुफ्तियान दीन, क्या इस बात के ऊपर बाहर निकलेंगे? वो जो जना के फतवे देते हैं, वो जो संसार करने के फतवे देते हैं, जो बच्चों के साथ जब गलत काम होता है तो उसके बाद अपने ही उन लोगों को डिफेंड करते नजर आते हैं, क्या इस सारे वाक़े का रद्द अमल देंगे? इस सारे वाक़े के ऊपर इन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात करेंगे? कहां है इस्लामी नजरियाती काउंसिल? कहां है आपका शरिया लॉ? कहां है आपका इस्लामी निज़ाम हुकूमत? कहां है आपका आईन पाकिस्तान? खामोशी, दूर दूर तक सन्नाटा, कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे इस सारे जवाब को, इस सारे वीलॉग को करने में इतनी देर इसलिए हुई कि मुझे जब इस वाक़े का पता चला तो मैं बहुत बुरे तरीके से, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया और मुझे मिग्रेन का इतना शदीद अटैक हुआ कि मैं उसके बाद अपने सेंसेस में नहीं रहा। और अभी जब मैं जागा तो पहला ख्याल मेरे जहन में यही उभरा था कि उस मेरी बहन के दिलो दिमाग पर क्या बीत रही होगी कि अचानक मेरे सामने उनका एक इंटरव्यू आ गया और उसमें उन्होंने रोते हुए बात ही यहां से शुरू की कि मैंने तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी ड्रेस बनवाया था, मैंने जिंदगी में कभी चुस्त लिबास नहीं पहना, और अभी मैंने उस लिबास को देखा ही नहीं था कि मेरे साथ ये कर दिया गया। बच्चियां, बहनें, बेटियां बड़े मान के साथ, बड़े सलीके के साथ तैयार होती हैं। ये 400 लोग भूल गए कि इनकी भी मां, बहन, बेटी है? क्या ये 400 लोग भूल गए कि इनके घर में भी जो मौजूद है, अगर उनके साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे? और बिलखुसूस वो सारे लोग जो सोशल मीडिया पर चीख रहे हैं कि ये वहां गई क्यों थी। लख दी लानत है ताड़ी सोचते, गई क्यों थी?
तुम्हारी बहन अगर कल को तुम्हारे साथ बाजार में से जा रही हो और उसके जानिब कोई गंदी नजर से देखे तो तुम उस गंदी नजर को फाड़ोगे या अपनी बहन को कहोगे तुम मेरे साथ बाजार क्यों आई? इस सोच को बदलने की जरूरत है। यौम पाकिस्तान पे ये वाकया करके क्या मैसेज दिया गया है दुनिया को? सब्ज हिलाली परचम को, न सफेद को न सब्ज को, कुल्ली तौर पर स्याह कर दिया गया है, लहू में डबो दिया गया है। ये जो जिनसी दहशतगर्दी हुई है, इसकी रोक टोक कौन करेगा? क्यों नहीं इसके खिलाफ इमरजेंसी का निफाज किया जाता? क्यों हमें ज़ैनब जैसे वाकयात का इंतजार करना पड़ता है? क्यों आमिर लियाकत की बीवी को तलाक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए इस सोसाइटी में, इस सोशल मीडिया पर मजाक उड़वाना पड़ता है अपना? क्यों एक बच्चे को एक मौलवी से 1.5 साल तक अपना आप बर्बाद करवाने के बाद जब वो वीडियो सामने लाता है तो उसको ही मतून करार दिया जाता है, उसे ही गलत करार दिया जाता है? क्यों हम दीगर लोगों की और दीगर जो गलतियां हैं, जो गुनाह हैं, जो जुर्म है, गुनाह हो तो एक अलग बात है, जो जुर्म है उस जुर्म को छुपाने के लिए हम दीन का, सियासत का, सहाफत का और कानून का सहारा लेते हैं? क्यों नहीं हम मुजरिम को सजा देते? इस वाक़े के बाद आप मेरे देखने वाले हैं, आप फैसला करें। आप किसी पब्लिक प्लेस पे खुले दिल के साथ अपनी बहन बेटी के साथ जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। अगर वो बहुत जिद भी करेंगे तो आप डरते डरते उनको लेकर जाएंगे और चोर नजरों से हर तरफ इधर उधर देखेंगे। ये वो खौफ है जो इस वाक़े ने हमारी सोसाइटी में पैदा कर दिया है। मर्द खौफ की अलामत नहीं है, मर्द इज्जत की अलामत है। मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि जिस मर्द के पास से गुजरते हुए अगर आपको मेरी बहन, मेरी बेटी खौफ महसूस हो तो ये समझ जाना वो मर्द नहीं है, वो कुत्ता है। और ये मेरे मुर्शिद के अल्फाज हैं, क्योंकि कुत्ता हड्डी के ऊपर जैसे लपकता है, खुले गोश्त पर जैसे लपकता है, जैसे कल ये 400 कुत्ते जो हैं उन्होंने ये काम किया है। मैं देखने वालों से माजरत चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे अल्फाज बोल गया, लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। मैं कम से कम अगले 1 माह तक अपनी जगह पे नहीं आ सकता, और बिलखुसूस उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इन मुजरिमों को यहीं इसी मीनारे पाकिस्तान पे उल्टा न लटकाया जाए, इनकी मर्दानगी को काट कर न फेंका जाए और इनकी 800 आंखों को अंधा न किया जाए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।